क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भारतीय नागरिकता छिन सकती है? क्या कोई भी कारण है जिससे आपकी पहचान खो सकती है? आज हम जानेंगे क्या है ऐसे कानून जो आपकी नागरिकता ले सकते हैं। तो अगर आप भी डरते हैं कि कहीं आपकी नागरिकता छिन ना जाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भारतीय नागरिकता नियम को लेकर मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपकी भारतीय नागरिकता छिन सकती है। तो चलिए जानते हैं पूरी वीडियो में पूरी जानकारी। सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता क्या है। नागरिकता का मतलब है वो अधिकार जो हमें एक देश के नागरिक के रूप में मिलते हैं, जैसे चुनाव में वोट डालना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और देश के कानूनों का पालन करना। भारत में नागरिकता का प्रमाण मुख्य रूप से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट से होता है। क्या भारत में नागरिकता छीनी जा सकती है? भारत में नागरिकता को नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित किया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में नागरिकता छीनी भी जा सकती है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये तभी होता है जब व्यक्ति कानूनी तरह से गलत काम करता है या सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों को तोड़ता है। किस परिस्थिति में नागरिकता छीनी जा सकती है? अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, जैसे आतंकवाद में शामिल होना, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना या देश के खिलाफ युद्ध करना, तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत दस्तावेजों या धोखाधड़ी के जरिए नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो सरकार उसे भी रद्द कर सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी ने नकली जन्म प्रमाण पत्र या झूठा पासपोर्ट इस्तेमाल किया हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ने का फैसला करता है तो उसे नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये स्वेच्छा से होता है। इसे रद्द करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती। भारत द्वारा वैध नागरिकता को मंजूरी नहीं देता। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। यह भारतीय कानून के तहत नहीं आता, क्योंकि भारतीय संविधान में एक ही नागरिकता की बात की गई है। सरकार धोखाधड़ी कैसे पकड़ती है? सरकार के पास कई जांच तंत्र है, जैसे NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यह नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए, जैसे आधार, वोटर ID, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। सरकार इन सभी डॉक्यूमेंट की वैधता चेक करती है और कोई भी फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने पर नागरिकता रद्द की जा सकती है। अगर आपकी नागरिकता रद्द हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो जाती है तो उसे भारत का नागरिक होने का अधिकार नहीं मिलता। वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता, वोट नहीं डाल सकता और प्रवासी के रूप में जीने पर मजबूर हो सकता है। इसके अलावा अगर उसे वापस नागरिकता चाहिए तो उसे सरकार से फिर से आवेदन करना होगा और ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। क्या विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कुछ स्थिति में विदेशी लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो और उसे भारतीय नागरिकता का आवेदन स्वीकार किया जाता है। स्पेशल केस के तहत, जैसे PO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए भी नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते खुले हैं। अब सवाल आता है कि अपनी नागरिकता कैसे सुरक्षित रखें। नागरिकता के मुद्दे पर हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अपनी प्रामाणिकता और वैध दस्तावेजों की सुरक्षा रखें और कानूनी प्रक्रिया को समझें। नागरिकता की सुरक्षा के लिए हमेशा सही दस्तावेज रखें। कभी भी धोखाधड़ी से बचें। अगर आपको लगता है कि आपकी नागरिकता पर कोई खतरा है तो तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। अब कुछ बोनस टिप्स मैं आपके लिए बताता हूँ जो आपकी नागरिकता को और अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, हमेशा अपने दस्तावेज जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर ID को समय समय पर चेक करें और अपडेट रहे। दूसरा, अगर आप विदेश में हैं तो अपनी OCI या POI स्टेटस को नियमित रूप से वेरीफाई करें। तीसरा, नागरिकता से जुड़े नए कानून और अपडेट्स पर नज़र रखें, जैसे NRC या CA से जुड़ी खबरें। और सबसे ज़रूरी, कभी भी गलत तरीके से दस्तावेज बनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपको बड़े खतरों में डाल सकता है। इन आसान टिप्स से अपनी नागरिकता को हमेशा सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय नागरिकता क्यों और कैसे छीनी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोगों को यह जानकारी मिल सके। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास और भी ऐसे सवाल है तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो हमारा तीसरा पार्ट ये कैसा लगा हमें एक बार कमेंट में जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।